हेलो। मैं हूँ आपकी कोच गीता दुबे और आज एक मैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। आई होप आप लोगों को ये बहुत पसंद भी आए। इसका नाम है मास्टरिंग द इंटरपर्सनल स्किल्स। हम लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत मुश्किल से बहुत ही कम, मैं कह सकती हूँ, कुछ डीप कनेक्शंस बना पाते हैं। हार्डली 5-10 लोग ही होंगे शायद हम लोग उस तरह से उनसे उस तरह का कनेक्शन बना पाते हैं या रिलेशनशिप डेवलप कर पाते हैं। तो आज ये वीडियो उन्हीं के लिए है जिनको स्ट्रगल होती है बहुत ज़्यादा एक डीप कनेक्शन बनाने में, और उसी के बारे में मैं बात करूँगी और क्या टिप्स आप यूज़ कर सकते हो जिससे कि आप आज से ही अप्लाई करना शुरू करो और देखिए आपके रिलेशनशिप्स कैसे मीनिंगफुल बन जाते हो। उनमें कोई एक डीप लेवल की अंडरस्टैंडिंग आने लग जाती है। ठीक है। सो विद दैट, और उससे पहले प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक बटन करिए सो दैट मुझे इनकरेजमेंट मिलती है कि मैं इस तरह के वीडियो आगे आपके सामने लेके आती रहूं। सो विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इंटरपर्सनल स्किल्स क्या होते हैं, हम इससे बात करते हैं। ठीक है। सो इंटरपर्सनल स्किल्स एक ऐसे होते हैं जब आप बहुत इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाते हैं या किसी से बात कर पाते हैं, इंटरेक्ट कर पाते हैं, चाहे वो वर्क हो, बिजनेस हो, लाइफ हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, किसी से भी। ठीक है। और हम लोग अक्सर देखते हैं, आपने ध्यान दिया है कभी कि आप बोलते हो अरे दैट पर्सन इज वेरी गुड विद पीपल, वो बहुत अच्छे से बात करता है और सब लोगों को बहुत मजा आता है उसकी बातें सुनने में। तो उनको लगता है कि वो नेचुरली बॉर्न है उस स्किल के साथ। ऐसा नहीं है। ये एक ऐसा स्किल है जो आप खुद भी डेवलप कर सकते हो, और चाहे, मैंने कहा है हमेशा, आप चाहे घर पे रहते हो और चाहे आप किसी बड़ी कंपनी के सीईओ, आप सब ये कर सकते हो। ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ये स्किल सीखना चाहिए। मुझे लगता है ये स्किल सबको सीखना चाहिए। बच्चों को मेरे ख्याल से स्कूल में ही सिखा देना चाहिए। राइट। तो ये होते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स कि आप किस तरह से बात कर पाते हो और क्या इम्पैक्ट छोड़ पाते हो। तो जैसे मैंने पहले बोला, आप स्ट्रगल करते हो, अपने मास्टर करना चाहते हो अपने इंटरपर्सनल स्किल्स को, आप लोगों से कनेक्ट करने में या उनसे एक एक एस्टैब्लिश करने में एक रिलेशनशिप। आप बहुत समझ नहीं आता है कब कब, कितनी बार मैंने क्लाइंट से सुना है कि मेरे अपनी ही फैमिली में मेरे इतने सारे लोगों से रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं है। मुझे उनकी बात समझ नहीं आती, और या मैं उनको मेरी बात समझ नहीं आती। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा देखने को आती है। और कभी-कभी तो बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ ये भी हो सकता है, कोवर्कर के साथ हो सकता है, बिज़नेस पार्टनर के साथ हो सकता है, बच्चों के साथ हो सकता है। तो एक ये ऐसी चीज़ है जो सबको सबको बहुत ज़रूरी है सीखना, क्योंकि ये आपके सक्सेस इस पे मैटर करता है। और ज़रूरी नहीं है कि कोई सक्सेस कोई टैंजिबल हो, नॉन टैंजिबल, मतलब आप खुद भी एक अच्छा इंसान बनने के लिए, एक थोड़ा डीप कनेक्शन डेवलप करने के लिए ये सीख सकते हैं। सो क्या मैं क्यों मैटर करती हैं इतना ज़्यादा ये इंटरपर्सनल स्किल्स? व्हाई इंटरपर्सनल स्किल्स मैटर? क्योंकि देखिए, आप हर रोज़ किसी ना किसी से इंटरैक्ट कर रहे हैं, करेक्ट? शुरुआत कीजिए अपने घर से ही, ठीक है? आप अपने इफ हस्बैंड और वाइफ और किड्स, पेरेंट्स, इन-लॉज़, सिबलिंग्स, तो ये तो आपके जो फर्स्ट एरिया ऑफ सर्कल में जो हैं, जो लोग हैं, आप उनसे इंटरैक्ट तो करते हैं। उसके अलावा फिर आपके सेकंड सर्कल में आ जाता है आपके कोवर्कर्स, बिज़नेस पार्टनर्स, और फिर थर्ड सर्कल में आपके आते, जैसे आप कोई स्पीकिंग एंगेजमेंट में हो तो बहुत सारे लोगों के साथ बात कर रहे हो, तो हर टाइम, क्योंकि बात तो आप करोगे ही, करेक्ट? तो उससे तो आप पीछे हट नहीं सकते हो। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप किस तरह से बात करो कि अगले बंदे को लगे कि वो भी आपसे बात करना चाहता है। और आप आगे मैं बताऊंगी कि टिप्स कौन कौन सी यूज़ करो सो दैट आप कंफर्टेबल फील करोगे जब आप वो सब टिप्स यूज़ करना शुरू कर दोगे। और यहाँ पे मेरी कोचिंग में, बिकॉज़ मैं खुद एक कोच हूँ, तो हमें काफ़ी तरीके से सिखाया जाता है कि इसको हम लोग, इस स्किल को कैसे डेवलप कर सकते हैं और इसके साथ हम लोग क्या-क्या कर सकते हैं। तो उसके बारे में मैं आगे बात करूँगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ भी जैसे अपने बारे में बताएँ। अम जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमारे बिजनेस में एलिवेटिव पिच देते हैं, तो वो भी इस तरीके से देनी चाहिए कि अगले बंदे को क्लियरली समझ आए और वो आपको समझ पाए कि आप क्या करते हो, कैसे करते हो, सब कुछ। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ भी बात करो, चाहे बिजनेस की करो, लाइफ की करो, आप करियर की करो,
आप कुछ भी बात करो तो काफ़ी इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपके इंटरपर्सनल स्किल्स आपसे नहीं ठीक से हो रहे हैं या आपको जैसे कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उनको एक इम्प्रूव करने का प्लान बनाओ, और आगे मैं बताऊंगी कि जो टिप्स आप यूज़ कर सकते हो। तो डिफरेंस क्या है? सो एक टेक्निकल स्किल में और एक इंटरपर्सनल स्किल में डिफरेंस क्या है? ये मेरा फेवरेट स्लाइड रहता है बिकॉज मैं खुद एक इमोशनल इंटेलिजेंस सर्टिफाइड कोच हूँ, तो मुझे पता है ये बहुत बहुत ज़रूरी है आजकल। तो टेक्निकल स्किल्स क्या होते हैं? जो इंटेलिजेंस क्वेश्चन होते हैं और वो एक फॉलो करते हैं रूल्स, वो स्कूल्स में सिखाए जाते हैं और इजीली टेस्टेबल होते हैं। जैसे आपके जो वो टीचर्स टेस्ट लेते हैं, फाइनल्स होते हैं या ग्रेड्स देते हैं, तो वो आपको टेस्ट कर रहे होते हैं कि जितनी इंटेलिजेंस वाली उन्होंने बातें सिखाई हैं आपको ठीक से समझ आई हैं कि नहीं, और वो लर्न किए जा सकते हैं। ऑफ कोर्स वो बता ही रहे हैं कि उसी तरह से करो, तो वो लर्न तो हो ही रहे हैं। दूसरा हैवी फोकस होता है करियर, आप बनेंगे क्या। तो स्कूल्स में अक्सर जो चीज़ें सिखाई जाती हैं, अ, जैसे मेरे ख्याल से 10th ग्रेड के ऑनवर्ड्स, कि आप करियर में क्या करेंगे, आप बनेंगे क्या, आप पैसे कैसे कमाएंगे, आप कहाँ जाएंगे, आप क्या कर पाएंगे। तो वो बहुत हेवीली फोकस्ड होता है कि आप करियर में क्या करेंगे। और उसके अलावा दूसरी तरफ होते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स। वो क्या होते हैं? वो ये होते हैं कि वो इमोशनल क्वेश्चन से बने होते हैं। वो क्या होते हैं? वो रूल्स चेंज कर सकते हैं, बिकॉज देखिए, हर पर्सन यूनिक है, हर इंसान की यूनिक कैपेबिलिटीज हैं, और उनकी इमोशनल लेवल भी अलग अलग है। किस तरह से वो चीज़ों को देखते हैं, मैं आगे जैसे बात करूंगी। तो इमोशनली वो कितने सफिशिएंट हैं, इमोशनली वो कितने मेच्योर्ड हैं, जिसको हम बोलते हैं। और ये बोलते हैं किसी की इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत हाई है या लो है, कैसे भी आप रेट करते हैं, ठीक है। वो लर्न होते हैं इन लाइफ, ऑफ कोर्स। तो वो जो लाइफ स्कूल है वो उससे लर्न होते हैं। वो जैसे आपको बोलते हैं बहुत, हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि अरे जिंदगी ने सिखाया है, लिटरली दे यूज समथिंग लाइक दैट। और हार्डर टू टेस्ट होते हैं, उनको टेस्ट नहीं किया जा सकता, उनको लाइफ अपने आप सिखाती रहती है। करेक्ट। उसका कोई रेटिंग्स नहीं है, उसके कोई ग्रेड्स नहीं होते हैं कि आपने अच्छा आज किसी से अच्छे से बात करी आपको कितने ग्रेड मिलेंगे, राइट। इट्स ऐसा कुछ नहीं होता है उसमें, ठीक है। और वो सीखे जा सकते हैं, ऑफ कोर्स सीखे जा सकते हैं। उनको आप समझ सकते हो कि ये क्यों ऐसे हो रहा है, मैं किस तरह से कर रही हूँ। तो आपकी सेल्फ अवेयरनेस के लिए भी बहुत अच्छे होते हो, इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे ख्याल से, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि स्कूल्स में भी सिखाना चाहिए ऐसी चीज़ों को। और लेस फोकस होता है कि आप कैसे पैसा कमाओगे, करियर बनाओगे। इट इज़ मोर अबाउट यू, कि आप कैसे सिचुएशंस को हैंडल करोगे लाइफ में। सो जो 5 इंपॉर्टेंट कीज क्या हैं कि अगर आप इंटरपर्सनल स्किल्स अपने इंक्रीज करना चाहते हो या स्ट्रॉन्गर बनाना चाहते हो, तो आप पेपर पेन ले लीजिए और सुनिए इसको ध्यान से। तो नंबर होता है, नंबर 1 है एक्टिव लिसनिंग। इसके बारे में मैं डिटेल्स में आगे 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 जो स्लाइड्स आएंगे उसमें करूंगी। नंबर 2 होता है एम्पैथी, जो मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट वंस है। तीसरा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो बिना बोले आप बात किए जाते हैं। नंबर 4 होता है कोलैबोरेशंस या टीम्स जो आप बिल्ड करते हैं। नंबर 5वां होता है इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग। सो एक्टिव लिसनिंग क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्रूशल कह सकते हैं इसको, एक स्किल। कभी कभी होता है कि आप दूसरों को जो वो कहना चाह रहे हैं उसको वैल्यू नहीं कर पाते, राइट। मतलब ढंग से, क्योंकि अगर आप फोन पे बिजी हैं, अगर आप लैपटॉप में देख रहे हैं, अगर आप ऊपर देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, अगर कोई बात कर रहा है आपसे, तो इसका वो पर्सन बोलेगा कि आप सुनना भी चाह रहे हो कि नहीं। आप आपने अक्सर सुना होगा ये बात, राइट। आजकल मैं जाती हूँ, देखती हूँ रेस्टोरेंट्स में सब लोग बैठे हैं, और अगर 4 फैमिली मेंबर बैठे हो तो चारों के हाथ में सेल फोन्स हैं और वो अपना अपना देख रहे हैं आफ्टर ऑर्डरिंग द फूड। सो इट इज सो फनी टू सी कि दे डोंट हैव एनी टॉपिक टू टॉक अबाउट। करेक्ट। तो ये बिल्ड कैसे होगा, दिस काइंड ऑफ स्किल। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इवन यू कैन टीच इन योर फैमिली, पुट डाउन द फोन और पूरी बात ध्यान से सुने जो भी आपको कोई बताना चाह रहा है, और उसको समझे। और एक और बात, अगर आप इसको एक और आगे एक्सटेंड करना चाहते हैं इस प्रैक्टिस को, तो उनको बताइए कि आपने क्या सुना है। तो वो आप फैमिली मेंबर्स से डेफिनेटली शुरू कर सकते हैं, या किसी फ्रेंड के साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप किसी किसी को लीजिए, उससे बात करिए कि जैसे बोले कि हम नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करेंगे एक टॉपिक के ऊपर,
और जब वो टॉपिक पे वो बात करना बंद कर दे उस टॉपिक पे, तो आप उसको रीइटरेट कीजिए, उसने जो बोला उसको वापस सुनाइए, और आप उससे पूछिए कि जो मैंने समझा वो ठीक था कि नहीं। इससे धीरे धीरे करके आपका ये स्किल बिल्ड होता जाएगा स्ट्रॉन्गर। एम्पैथी, एम्पैथी कितनी ज़रूरी है आजकल के ज़माने में। मैं पता नहीं कितनी बार ये बात बोल चुकी हूँ, और कितना इम्पोर्टेंट है कि दूसरों का नज़रिया समझना, हमेशा अपने नज़रिए से चीज़ों को ना देखना, हमेशा दूसरों की तरीके से भी सोचना कितना इम्पोर्टेंट है। इससे आपको किसी को ट्रस्ट करना बढ़ता है, किसी की अंडरस्टैंडिंग आप बढ़ा सकते हैं, राइट? हमेशा हम लोग अपने ही लेंस से बोलते हैं, चीज़ें देखते हैं, और वो सही नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा एक डिस्टेंस क्रिएट करता है रिलेशनशिप में। तो 4 तरीके, एक लूअर मेथड होता है जिसको मैं अक्सर बात करती हूँ, जिसके बारे में कि आप किसी की और की फीलिंग्स को वैलिडेट भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है किसी की इमोशंस को वैलिडेट करना। जैसे अगर कोई बोले कि आज मैं सैड हूँ, ठीक है? एक सिंपल टर्म है, तो आप उसको ज़्यादा सोचने की बजाय एज़ इज़ लेके कि आज आज वो किसी तकलीफ़ में हो सकता है, वो सैड फ़ील कर रहा है, क्या हो सकता है? ये नहीं कि ओह! ये तो झूठ बोल रहा है, इसने कल भी यही बोला था। लाइक हमारे पास इतना ज़्यादा कुछ हमारा जो माइंड है, वो जैसे होता है ना, किताब खोल देता है कि अच्छा ये तो पहले भी करा होगा, अभी भी कर रहा है। लाइक बहुत चीज़ें दिमाग में आने लग जाती हैं। बट मैं आपको बताना चाहूँगी, कोशिश कीजिए जब कोई कुछ बोले ना, तो उसको एज़ इज़ लेने का एक तरह से इट्स डिफ़िकल्ट हो सकता है, समटाइम्स यू हैव टू अप्लाई, या आपको कुछ चीज़ें सोचनी पड़े उस पर्सन के बारे में, अगर उन्होंने कोई पैटर्न आपके सामने दिखाया है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स एज़ इज़ लेने। तो जो बच्चे होते हैं वो एज़ इज़ लेने में बहुत, बहुत तेज़ होते हैं। उनको नहीं पता चलता कि आप क्या कर रहे हो। तो उस दिन मुझे याद है, एक मैं टिकटॉक पे वीडियो देख रही थी अपने बच्चों के साथ, और उसमें एक वीडियो आया, एक बच्चा था छोटा-सा कर रहा था, तो बात करते-करते एक छोटा लड़का और उसके डैड आपस में बात कर रहे थे। तो बात करते-करते डैड की इतनी तेज़ हँसी निकली कि आँखों से आँसू आ गए, क्योंकि जब आप बहुत तेज़ हँसते हैं, बहुत खिलखिला के हँसते हैं, तो ऑफ़ कोर्स आँसू आ जाते हैं आपके। तो उसको बच्चे ने सोचा कि डैड सैड हो गए। क्योंकि उसको नहीं पता था कि लाफ्टर जो है वो सिर्फ एसोसिएटेड है, आप ज़ोर से हँस रहे हो, आपका स्माइलिंग फेस है, नॉट विथ टीयर्स एज़ वेल। सो टीयर्स आर एसोसिएटेड विथ सैड या बुरा लग रहा है, करेक्ट? तो उस छोटे से बच्चे ने, मेरे ख्याल से तकरीबन 3-4 साल का होगा, उसने अपने डैड से पूछा, आप रो रहे हो? आप रो रहे हो? और कहते नहीं, मैं इतना खुश हूँ, मेरे हँसते-हँसते आँसू आ गए। तो देखिए कितना इफ़ेक्टिव होती हैं चीज़ें, लाइक वो उसने जो देखा उसने उसी को पकड़ा, बिकॉज़ दे डोंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस, राइट? तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक-दूसरे के भी फीलिंग्स को आप समझिए। सुनना बहुत ज़रूरी है। एल इज़ फॉर आर, आप एल इज़ फॉर लिसन, तो आप ये सुनिए ज़रूर कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। यू इज़ टू अंडरस्टैंड, फॉर अ चेंज आप बेस्ट अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। कोई अपनी तरफ से एलिमेंट्स ऐड मत कीजिए किसी की भी बात को। एक्सेप्ट ऑफ कोर्स एज़ इट इज़ करिए, और रिफ्लेक्ट कीजिए, पूछ लीजिए। अगर आपको कोई डाउट आया है बिफोर पासिंग एनी जजमेंट, या उसके बारे में कुछ बोलने से पहले आप उनसे पूछ लीजिए। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है, कि कभी-कभी हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा बोलती है, जो हम कन्वे कर देती है, जो हम नहीं कर पा रहे होते, राइट? कभी-कभी ऐसा भी होता है कि काम भी आता है बहुत, ऐसा नहीं है। कभी-कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हमारी बॉडी बहुत आराम से बोल देती है। जैसे अगर आप किसी को मानिए डिसलाइक करते हैं, और आपकी बॉडी बता देगी कि आप कंफर्टेबल नहीं हैं उनकी कंपनी में, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हेयरएज़ अगर आपको इंटरपर्सनल स्किल बिल्ड करना है, तो आप क्या करना चाहिए? एक तो अपनी बॉडी को ओपन में रखिए, मतलब एक एक लगना चाहिए कि आप बात कर रहे हैं, आप खुश हैं आप किसी से बात करते हुए, नंबर 1। नंबर 2, आई कॉन्टैक्ट बना के रखिए। बहुत-बहुत ज़रूरी है कि आप उनकी आँखों में देखिए। ऐसा नहीं हो कि आप उनसे बात कर रहे हैं, कभी ऊपर देख रहे हैं, कभी नीचे देख रहे हैं, कभी किसी और से देख रहे हैं, कभी फ़ोन पे देख रहे हैं। प्लीज़ ये सब मत कीजिए, बिकॉज़ दिस इज़ नॉट गुड। अगर आप रियली एक डीप या कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, चाहे फैमिली हो, फ्रेंड्स, ठीक है? उनकी आँखों में देखिए, और एप्रोप्रिएट जेस्चर यूज़ कीजिए। जैसे अगर कोई मानिए कोई रो रहा है, तो आप जाके उसको पकड़ लीजिए, कोई हँस रहा है तो ज़ोर-ज़ोर से हँसिए, उसके हाथ पे हाथ रख सकते हैं। लाइक दोज़ थोड़ा-सा इंटरेस्ट शो कीजिए, और उसके साथ में सबसे बड़ी बात है, कॉन्फिडेंस शो कीजिए। सो आप देखेंगे कि स्टार्ट कीजिए आई वाला से, तो आपको लगेगा कि धीरे-धीरे आप खुद भी बहुत कंफर्टेबल हो रहे हैं, क्योंकि होता क्या है, जब हम किसी की आँखों में देख के बात नहीं करते हैं,
तो उसके बारे में नहीं होता, हम खुद भी कंफर्टेबल नहीं होते अपनी स्किन में, इसलिए हम देख नहीं पाते हैं। तो जब आप देखना शुरू करेंगे तो आप एक डीपर कनेक्शन डेवलप कर पाएंगे। नंबर 4 पे है कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क। ये तो सभी लोग जानते हैं कि जितना आप कोलैबोरेट ज़्यादा करेंगे, टीम वर्क बनाएंगे, सब लोग आपको पसंद भी करेंगे, क्योंकि और उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको थोड़ा सा झुकना पड़े या कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, बिल्कुल कीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? हम लोग करते हैं, हमारे लाइफ में कोई कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ हमें करना पड़ता है, ठीक है? तो जस्ट टू एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, और डाइवर्सिटी बहुत होती है, लोगों के ओपिनियंस होते हैं, बहुत तरह के लोग होते हैं, तो आप सबके साथ कर सकते हैं। सो एज ए कलेक्टिवली जब आप काम कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं या टीम वर्क कर रहे हैं, इट्स ओके टू कॉम्प्रोमाइज, इट्स ओके टू लिटिल बिट बेंड ओवर, सो दैट आप थोड़ा सा झुक सकते हैं कि कोई आपको इट्स नॉट, यू शुड नॉट टेक इट पर्सनली, यू शुड नॉट टेक इट ऑन योर ईगो, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो दैट हेल्प्स टू इवन बेसिकली आपकी जो क्रिएटिविटी है और आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, वो उसको काफ़ी इंक्रीज करता है अगर आप ऐसे सोच के चलते हैं। एंड नंबर 5th इज इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग। सो पब्लिक स्पीकिंग, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, ओ मेरे को बिल्कुल नहीं आता, मैं स्क्रिप्ट नहीं लिख सकती, मैं लोगों के सामने बात नहीं कर सकती और ये बात नहीं कर सकता। तो इट्स ओके, कोई आपको बोल नहीं रहा है कि आप वो कीजिए। अगर आप करना चाहते हैं तो यस, विद द प्रैक्टिस आप डेफिनेटली डेवलप कर सकते हैं। बट इसमें एक सबसे बड़ी बात जो आती है, जो मैं आप सब लोगों से आज शेयर करना चाहती हूँ, कि आपकी ऑथेंटिसिटी, आप जो खुद नेचुरली हो, वो बहुत क्लियर आता है बाहर। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, कुछ लोगों की हम लोग बात करते हैं, बड़ी पॉजिटिव वाइब्स हैं, वाइब्रेशंस हैं, जो वाइब्स या वाइब्रेशंस बोलते हैं, तो वो बहुत या पॉजिटिव दिखते हैं बात करने में, आप सुनना चाहते हैं उनको, तो ये बहुत क्लियरली आता है। समटाइम्स यस, आपको एंगेज करना होता है अपने ऑडियंस से। जैसे आप खुद ही सोचिए कि आप किसी को जानते हैं, अभी आप सोचिए कि कौन है ऐसा जिससे मेरे को बात करना बहुत पसंद है, उसका नाम सोचिए दिमाग में। सो ऐसे ही होता है, तो धीरे धीरे करके आप ये डेवलप कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऑथेंटिसिटी और आपकी जो नेचुरल वे ऑफ स्पीकिंग है, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। और आप ऑलरेडी लोग आपको सुनना चाहेंगे अगर आप वैसा करेंगे। थोड़ी बहुत स्क्रिप्ट चलेगी शुरू शुरू में, प्रैक्टिस हम लोग सभी करते हैं, इम्पॉर्टेंट है, राइट? तो उसको आप ऐसा मत कीजिए कि मैं बिल्कुल नहीं करूँगी, बट धीरे धीरे करके ट्राई टू गेट योर ऑथेंटिक साइड आउट, एंड दैट विल डू वंडर्स फॉर यू। वेदर आप अपने जॉब में हैं, करियर में हैं, बिजनेस में हैं, फ्रेंडशिप में हैं, कनेक्शंस डेवलप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप, ठीक है? तो ज़रूर अपनी ऑथेंटिसिटी से बात कीजिए। ज़रूरी अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे स्क्रिप्ट से शुरू कीजिए और मिरर प्रैक्टिस कीजिए। मिरर के सामने खड़े होकर आप बोलिए कि आप लोगों के सामने बात कर रहे हैं। तो आजकल तो बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है? आपको जो भी कंफर्टेबल है आप उसके साथ शुरू कीजिए, और आप देखेंगे धीरे-धीरे वो बिल्ड होता जाएगा। ऑलराइट, सो इसी के साथ ही आज का हम लोग सेशन को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और आई होप कि आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगा और इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप करने के बहुत सारे टिप्स मिले, और जो भी आप पिक करें या सारे करें या एक आधी पिक करें और शुरू करें, और आप देखिए कितना फ़र्क पड़ने लग जाता है आपके कनेक्शंस में, आपके रिलेशनशिप्स में। तो आप देखेंगे आपको रिवॉर्ड्स मिलने लग जाएंगे। उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और लाइक बटन ज़रूर दबाएं, क्योंकि वो मुझे एनकरेज करेगा आगे और इसी तरह के वीडियोस बनाने को और आप लोगों से मिलने को। मैं फ्यूचर में आती रहूँगी बिजनेस ग्रोथ टिप्स, और उसके बाद आपकी लाइफ कोचिंग टिप्स और मोटिवेशनल टिप्स को लेके। सो आप सब लोगों को बहुत शुभ दिन, और फिर मैं आपसे मिलती हूँ जल्दी। थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए।